हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग एंड चिरंजीव बंसल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस एक्सपायरी में किस तरीके के ट्रेड्स हमें रह सकते हैं, किस तरीके के हमारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की रेंजेस के बारे में जरूर बात करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि लास्ट एक्सपायरी में क्या कहा गया था और उसके बेसिस पर ये कुछ प्रॉफिट्स हैं हमारे क्लाइंट्स के बुक किए हुए। तो आइए एक बार सुन लेते हैं कि क्या कहा गया था बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो निफ्टी क्या लग रहा है यहाँ से, मान लीजिए 18,200 200 तक तो आपने मंदी प्योर खेलनी है, प्योर 200 तक मंदी खेलनी है। अगर 200 वीकनेस नहीं हो रहा, अगर 200 के आसपास वीकनेस नहीं आ रही है, आपने पोजीशंस कवर कर लेनी है। हो सकता है बाजार 200 पर आके ऊपर जाकर दोबारा नीचे। अगर बाजार 200 के ऊपर भी वीकनेस दिखा रहा है, 18,200 के आसपास भी अगर बाजार में वीकनेस ही दिखा रहा है, आपने अपनी पोजीशन आरामदारी से और ऐड कर लेनी है। पोजीशन ऐड करोगे 18,050 के लिए, ठीक है। तो निफ्टी में अगेन फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, 18,200 की पुट्स बाय करनी है। अच्छा रेट है, इससे अच्छा रेट मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, ठीक है। 24 के आसपास मिले उठा लो, 2 दिन बचे हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखकर उठाना, पूरी कैपिटल ऑप्शन बाइंग में मत छोक देना, ठीक है। अगर वीक नहीं होता है, अगर थोड़े से रिवर्सल के साइंस यहाँ पर शो होने लग जाते हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप क्विक ट्रेडर करना चाहते हैं इंट्राडे में या कैसे भी आप करके आप क्विक ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, तो आरामदारी से आपने 18,250 की होगी। दूसरी स्टेज बता रहा हूँ, जब 18,200 के आसपास आकर निफ्टी वीकनेस के साइन आ दिखे, उस केस में आपने 18,250 की कॉल, ठीक है, जो आप बाय करना चाहते हो, इसको बाय करोगे। इसका रेट जो होगा वो आपका बाय के समय होगा 33 के आसपास। और नीचे के लिए आप बाय करना, 2 दिन लेके महंगी पुट कोई भी पुट बाय करना कोई बेनिफिट नहीं होगा। पुट बाय करनी है, इसका जब रेट आपको 38 से 42 के बीच में मिले, आपने दबोच लेना है इसको, 42,800 को। ओके फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरी में किस तरीके की रेंज हमारे पास रह सकती है दोनों इंडेक्सेस के ऊपर, और किस तरीके के ऑप्शन के ट्रेड रह सकते हैं। ऑप्शन चेन के ऊपर जाकर जरूर बात करेंगे इसके बारे में भी। तो पहले बात कर लेते हैं रेंजेस किस तरीके की रह सकती हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न बन रहा है निफ्टी का, चाहे आप 45 मिनट्स पर देखिए इसको, या चाहे आप 1 डे चार्ट पर देखिए, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये इमीडिएट टॉपिंग आउट का साइन नहीं है, ठीक है। तो इमीडिएट टॉपिंग आउट अभी नहीं है। हाँ, इसको जरूर कह सकते हैं कि टॉप फॉर्मेशन प्रोसेस में अभी निफ्टी जो है चल रहा है। ये जो रैली स्टार्ट हुई थी 16,850 के आसपास से, तो उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है फ्रेंड्स, आप कमेंट में जाकर देख सकते हो कि हमने कैसे वहां पर कहा था कि आपने बाय करना है, और 1,000 की रैली हमने भी पकड़ी थी वहां पे। तो अब इस वीक निफ्टी की क्या रेंज रह सकती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या लग रहा है कि निफ्टी एक बार दोबारा से 18,430 और 480 के आसपास अभी जहां से बिल्कुल जा सकती है, यहाँ से तैयार है। और अगर गैप डाउन मिलता है, मान लीजिए, जो कि कंसेंसस ट्रेड हो चुका है, तो कंसेंसस ट्रेड कभी भी वर्कआउट नहीं करता है स्टॉक मार्केट में। तो कंसेंसस अब बना हुआ है। अगर गैप डाउन मिलता है और बाजार 18,150 के नीचे नहीं जाता, गैप डाउन मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि एकदम से शार्प मूव नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो एकदम से जैसे ये वाला शार्प मूव आया, यहाँ से दोबारा से ऊपर ऐसे जाने के लिए तैयार हो सकता है बाजार, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर गैप डाउन मिलता है, 18,150 ब्रेक नहीं होता है, आपने तेजी कर लेनी है 18,400 के लिए, ठीक है। वो ऑप्शन चेन पर जाकर बात करेंगे किस तरीके की तेजी हो सकती है अगर 18,150 ब्रेक नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन, ओवरऑल ट्रेंड है जो निफ्टी का वो वीक है, तो आप लंबी तेजी के लिए अभी यहाँ पर मत खेलिए। जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ही ये सलाह है कि अगर 18,150 ब्रेक नहीं होता तो तेजी कीजिए। ओवरनाइट तेजी लेकर जाने का कोई यहाँ से बेनिफिट नहीं है। जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसको आप बुक कर सकते हो इमीडिएटली। ऊपर के लिए 430 480 के लेवल ओपन है, 18,150 अगर ब्रेक नहीं होता है तो तेजी के लिए खेलना है। इंट्राडे की तेजी करनी है, ओवरनाइट की तेजी नहीं करनी। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली कहा गया था कि आपने नीचे के लिए खेलना है। तो वो हमने ट्रेड लिया था, 42,800 की पुट ली थी, काफी अच्छा ट्रेड गया हमारा वो। और ये भी कहा गया था कि ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है, तो आपने 44,400 के लिए खेलना शुरू कर देना है, क्योंकि उसके बाद बैंक निफ्टी में कम से कम 1,000 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस आई है तकरीबन 44,180 के आसपास रह जाती। तो यहां से हमने क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी अभी तेजी ही लग रही है, बट वो तेजी खेलनी नहीं है, ठीक है। तेजी लग रही है और तेजी नहीं खेलनी में दो अंतर है। लग रहा है ऊपर जाएगा, बट हमने वो ट्रेड लेना है जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और रिस्क कम हो। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर तेजी का ट्रेड अच्छा नहीं है, एनालिसिस हम कर रहे हैं। अगर आपने ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए ट्रेड लें, ओवरनाइट तेजी का ट्रेड बैंक निफ्टी में भी ना लें।
तो यहाँ से बैंक निफ्टी 44,150 और 44,400 के बीच में अभी जा सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे वहां तक के लिए। ठीक है, फिर वीकनेस के साथ ही हम मंदी के ट्रेड्स लेंगे, बट हाँ, इस लेवल पर वीकनेस के साइन अभी नहीं है, तो मंदी का ट्रेड यहाँ पर मत लेना। कुछ लेवल ब्रेक होने देना, जैसे कि ये वाला लेवल है 43,300 का लेवल है, इसको ब्रेक होने देना, तब मंदी के ट्रेड्स के लिए एंटर करना। अदरवाइज बैठे रहो शांति से। कई बार ट्रेड ना लेना भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने जितना ही बड़ा होता है। तो ये फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑप्शन चेन में जाकर क्या रह सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले निफ्टी में बात करेंगे। निफ्टी में अभी क्या लग रहा है, जैसे कि अभी बात हुई है, अगर 18,150 ब्रेक नहीं होता है, अगर 18,150 ब्रेक नहीं होता है, आपने 18,250 की जो कॉल्स हैं वो बाई करनी है। 18,250 की कॉल का रेट बाई के समय होना चाहिए 70 से 75 के बीच। ठीक है, तो इसके बीच में ही बाई करने का बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा इसको ऊपर बाई करने से। और अगर बाजार नीचे नहीं जाता है, इस लेवल से नीचे नहीं जाता है, गैप डाउन के बाद तुरंत फास्ट बाइंग आ जाती है, आपने कोई भी कॉल बाय नहीं करनी है। अच्छा है ना, ना बाय की जाए। और 400 450 की रेंज में बाजार आ जाए, जब जब हमारी निफ्टी 18,400 450 की रेंज में आ जाए, आपने पुट्स बाय कर लेनी है 18,300 की पुट, और 300 की पुट का बाय का रेट होना चाहिए 40 से 45 के बीच में, इससे आधी हो जाएगी आरामदारी से। तो इसको बाई करेंगे 18,300 की पुट को, जब बाजार हो जाएगा 18,400 450 की रेंज में। और इससे भी ज्यादा जो अच्छा ट्रेड बन सकता है, जब बाजार यहां पर आए, जब निफ्टी 400 450 की रेंज में आए, 18,600 की कॉल को राइट कर देना, वो भी अच्छा ट्रेड। कॉल का राइट करते समय, सेलिंग करते समय रेट इसका 30 के आसपास हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा होगा। तो इसको हम 30 के ऊपर सेल कर सकते हैं, इससे अच्छा ट्रेड मुझे नहीं लग रहा कोई बनेगा 18,600 की कॉल को सेल का। यहाँ पर आए बाजार, 18,600 की कॉल को सेल कीजिए, 30 से लेकर 32 के बीच में रेट होगा, इससे ज्यादा रेट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, हमें अगेन जब भी बाजार, बैंक निफ्टी जो है 100 और 400 बड़ी रेंज है, इसलिए इसमें वेट करेंगे थोड़ा सा, नो डाउट, क्योंकि स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होंगे तो बाजार जो है और ऊपर की तरफ पुश हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लगते हैं, हो सकता है बाजार यहाँ से 45,000 भी चला जाए बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो वो भी इसमें बड़ी रेंज है, इसलिए यहाँ पर हमारा ट्रेड जो बनेगा वो क्या बनेगा, जब निफ्टी, जब बैंक निफ्टी हमारी 44,300 और 44,200 के बीच में आ जाएगी, तब थोड़ा सा इसको वीकनेस के साइंस आने देंगे। अगर वीकनेस के साइंस इन दो रेंजेस में आकर दिखने शुरू हो गए, हम आरामदारी से 44,200 की पुट बाय करेंगे, और पुट का जो बाय का रेट होगा हमारा, वो होगा 180 और 190 के बीच में। इन दो रेंजेस में हम पुट्स बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे तेजी का, इसको छोड़ देंगे, जहां तक जाती है इसको जाने देंगे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना शुरू हो गए सिस्टम में, जिन्होंने शॉर्ट्स किया हुआ है, तो इसको आरामदारी से 44,800 तक भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीक में हो सकता है ये डिसाइसिव वीक हो, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बन जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कहाँ क्या करना है, हमने तेजी करनी है या मंदी करनी है, नेक्स्ट मंथ लगातार या 2 मंथ्स के लिए लगातार। तो अभी आपने क्या करना है, अपनी कैपिटल प्रिजर्व करें, यही एक मंत्र है अपनी ट्रेडिंग को सफल बनाने का। इस तरीके की मार्केट में अपनी कैपिटल बचाकर रखें, ट्रेड कम लीजिए, और ट्रेड सिर्फ मंदी के लिए लीजिए, जब बाजार अपर रेंजेस में हो उसी समय ट्रेड लीजिए। अगर तेजी करनी है तो सिर्फ इंट्राडे के लिए तेजी कीजिए, ओवरनाइट अपनी तेजी की पोजीशंस ना लेकर जाए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसको आप शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और हमें कमेंट कर कर भी बता सकते हो। अगर आपने किसी स्टॉक के ऊपर भी राय जाननी है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।